हाय गाइस, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सौर मंडल जिसमें हमने बिल्कुल ट्रिक के साथ में हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे गाइस। और इससे संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कोई भी नहीं बचेगा। तो गाइज, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आप पुलिस या लेखपाल या किसी अदर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए हुए। गाइज, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ब्रह्मांड, जिसे यूनिवर्स कहा जाता है, यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड। तो बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण माना गया है। यानी महाविस्फोट सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण माना गया। ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। याद रखना गाइज, जॉर्ज लेमेत्रे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बिग बैंग थ्योरी। तो जो ब्रह्मांड का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? बिग बैंग के द्वारा होता है, महाविस्फोट सिद्धांत के द्वारा होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। गाइज, आपको बताते हैं कि तारे उस पिंड को कहा जाता है जो अपना प्रकाश स्वयं प्रकाशित, जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता है। वह हर पिंड क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। सूर्य क्या है? वो भी एक तारा है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। और ये सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा की निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? एड्रोमीडा है। एड्रोमीडा यानी हमारी जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है। और हमारी मंदाकिनी के निकट कौन सी आकाशगंगा है जिसका नाम एड्रोमीडा है? हमारी दूसरी निकटतम आकाशगंगा अल्फा सेंचुरी है। अल्फा सेंचुरी है। सूर्य से सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य से सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी यानी सूर्य के बाद अगर निकटतम तारा कौन सा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा गाइज साइरस या डॉग स्टार है। सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार या साइरस है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये किसने बताया था? टॉलमी ने 140 ईस्वी में। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ये किसने बताया? कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में। गाइज, सर्वप्रथम टॉलमी ने बताया था 140 ईस्वी में कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है और सभी तारे इसके चक्कर लगा रहे हैं। जबकि कोपरनिकस ने बताया था 1543 ईस्वी में कि सूर्य अपनी जगह स्थिर है। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ना कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य कहाँ ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, जिसके चारों ओर क्या है? ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। आगे बात करेंगे सौर तंत्र सोलर सिस्टम की। सौर तंत्र सोलर सिस्टम की। तो इस तरह से हम देखेंगे इस पिक्चर को। तो गाइज, ये है हमारा सन। और इससे अगर हम देखें निकटतम ग्रह कौन सा है? मरकरी, जिसे बुध कहा जाता है। इसके बाद वीनस है, जिसे गाइज शुक्र कहा गया। इसके बाद हमारी पृथ्वी है। इसके बाद मार्स आ जाता है, मंगल आ जाता है, जुपिटर आता है, बृहस्पति ग्रह आ जाता है, सैटर्न माने शनिवार आ जाता है, शनिवार ग्रह। इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। अरुण, इसको अरुण कहा गया और इसको वरुण कहा जाता है। गाइस, याद रखना, इनको सूर्य से दूरी के क्रम में इनका यही क्रम है। यानी अगर हम बात करें सूर्य से दूरी के क्रम में
यानी पृथ्वी किस नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे आती है। भाई बृहस्पति कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। ये सूर्य से दूरी के क्रम में याद रखना गाइस। अब क्रमशः हम देख लेते हैं। बुध या मरकरी सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसका तापांतर सबसे अधिक है, सबसे गर्म नहीं है। इसका तापांतर तो सबसे अधिक है पर यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। कितने दिन में करता है? सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। नेक्स्ट देखते हैं। शुक्र, वीनस कहा जाता है इसको। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र का तापमान सर्वाधिक है, लगभग 500 सेल्सियस। कितना है? 500 सेल्सियस। शुक्र पर ताप और दाब अधिक होने के कारण इसे प्रेशर कुकर की दशाओं वाला ग्रह भी कहा जाता है। इसे प्रेशर कुकर की दशाओं वाला भी ग्रह कहा जाता है। इसे भोर का तारा तथा शाम का तारा भी कहते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के चारों ओर 225 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। सूर्य के चारों ओर कितने दिन में परिक्रमा करता है? 225 दिन में करता है। इसके वायुमंडल में 95% से अधिक CO2 पाई जाती है। CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका घूर्णन एवं परिक्रमण क्या है? क्लॉकवाइज है, यानी दक्षिणाव्रत है। कैसा है? दक्षिणाव्रत है गैस, याद रखना इसको। कैसे घूमता है? ये पूरब से पश्चिम घूमता है। कैसा घूमता है? पूरब से पश्चिम घूमता है। और सभी ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूरब। ये पूरब से पश्चिम घूमता है। नेक्स्ट देखते हैं। मंगल ग्रह, इसे मार्स कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है, यानी मंगल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है? डीमोस होता है। मंगल पर निक्स ओलंपिया नाम का पर्वत पाया जाता है जो एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। किससे? एवरेस्ट से। इस पर मीथेन गैस पाई जाती है। किस पे? मंगल ग्रह पर। इसका परिक्रमण 6 से 87 दिन होता है। घूर्णन 25 घंटे। घूर्णन कितना? 25 घंटे। अच्छा, अक्षीय झुकाव कितना होता है? 25 डिग्री है। अक्षीय झुकाव कितना है? 25 डिग्री है। गाइस अगर हम बात करें, ये अपने अक्ष पर सूर्य का परिक्रमण कितने 6 से 87 दिन में करता है। भाई अपने अक्ष पे 1 दिन में घूम जाता है। कितने दिन में? यानी 25 घंटे में। यानी 25 घंटे में लगभग ये घूम जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। ये आकार में सबसे बड़ा है और सबसे तेज घूर्णन करता है। इसी कारण इसका दिन सबसे छोटा होता है। घूर्णन काल इसका है 9 घंटे 55 मिनट। यानी 9 घंटे 55 मिनट में अपने केंद्र से, तो 9 घंटे 55 मिनट में अपने केंद्र पे घूम जाता है। इसका अक्षीय झुकाव सभी ग्रहों से सबसे कम है, 3 डिग्री है। कितना है? 3 डिग्री है। इस पर वर्तमान में यह दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसके कितने उपग्रह हैं? 92 हैं। 92 है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। कौन सा है? गैनीमीड है, जो सौर तंत्र का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। जो सौर तंत्र का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। परिक्रमण काल, यानी सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिन में करता है? 11.86 वर्ष में। 11.86 वर्ष में ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। नेक्स्ट देखते हैं शनि यानी सैटर्न। शनि के चारों ओर रिंग्स यानी वलय छल्ले पाए जाते हैं। तो किस ग्रह के आगे
रिंग या बलय या छल्ले पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 7 है। कितनी संख्या है? 7 है। शनि दूसरा सर्वाधिक तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है। वर्तमान में ये सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसके 162 उपग्रह हैं। कितने हैं? 162 उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन अकेला ऐसा उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। तो टाइटन याद रखना, टाइटन का अपना वायुमंडल भी है। इसका घनत्व पानी से भी कम है, इसलिए इसे फ्लोटिंग प्लेनेट भी कहा जाता है। इसका घनत्व कैसा है? पानी से भी कम है। नेक्स्ट देखते हैं अरुण यूरेनस। यह टेलीस्कोप से हरे रंग का दिखाई देता है क्योंकि अरुण के वायुमंडल में मीथेन गैस का अधिकता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव सभी ग्रह से अधिक है। कितना? 82 डिग्री। तो याद रखना गैस, सबसे अधिक झुकाव किस ग्रह का है? अरुण का। सबसे कम झुकाव किसका है? ये मंगल ग्रह का। किसका है? मंगल ग्रह का है। घूर्णन कितनी है? क्लॉकवाइज, यानी ये भी कैसे पूरब से पश्चिम घूमता। कैसा घूमता? पूरब से पश्चिम घूमता, यानी परिक्रमण एंटी क्लॉकवाइज है। इस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। इस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त कहाँ होता है? पूर्व दिशा में होता है। इसका एक ना एक ध्रुव सदैव सूर्य के सामने रहता है। इसके कुल उपग्रह 27 हैं। इसके उपग्रह कितने हैं गाइज? 27 हैं। इसकी खोज 1781 में सर विलियम हर्शेल ने की थी। 1781 में किसने? सर विलियम हर्शेल ने की थी। इसका परिक्रमण काल कितना है? 84 वर्ष है। यानी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 84 वर्ष में करता है। इस पर 5 वलय पाए जाते हैं। कितने वलय पाए जाते हैं? रिंग्स कितने पाए जाते हैं? 5। जबकि शनि में कितने? 7। इसका घूर्णन काल यानी अपने अक्ष पे कितनी देर में घूमता है? 7 दिन 2 घंटे। कितना? 7 दिन 2 घंटे अपने अक्ष पे गाइज 17 घंटे में ये घूमता है। 17 घंटे में गाइज 2 मिनट, 17 घंटे 2 मिनट में अपना ये घूर्णन पूरा करता है। नेक्स्ट देखते हैं वरुण नेपच्यून। ये हल्के हरे पीले रंग का दिखाई देता है। यह सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन है। इसके उपग्रह कितने हैं? 13 हैं। इसकी खोज जोहान गाले ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? जोहान गाले ने की थी। आगे देखते हैं एम या प्लेटो। एम या प्लेटो 9वां ग्रह था। कौन सा? 9वां ग्रह था, जिसे 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ ने, कब? 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ की चेक गणराज्य मीटिंग में इसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया। अब इसे बौने ग्रह की सूची में रख दिया गया। तो पहले एम प्लेटो कौन सा? 9वां ग्रह था, जिसे 2006 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सैटेलाइट उपग्रह। जिसे सैटेलाइट को क्या कहा जाता है? उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है प्राकृतिक उपग्रह। और कृत्रिम उपग्रह गाइज, तो ध्रुवीय सूर्य तुल्य कालिक कक्षा 600 से लेकर 1100 किलोमीटर कहाँ होती है? 600 से 11 किलोमीटर होती है। वहीं संचार भू स्तर कक्षा उपग्रह जो होते हैं ये कितने किलोमीटर पे स्थापित होते हैं? 3600 किलोमीटर, यानी 3500 या 3600 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होते हैं। और सूर्य तुल्य कालिक कक्षा वाले ये 600 से लेकर 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा। इसे मून कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका अध्ययन सेलेनोग्राफी कहलाता है। तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोग्राफी कहलाता है।
मानव ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा। कब रखा? 20 जुलाई 1969 को नासा का अपोलो 11 मिशन द्वारा, नासा का अपोलो मिशन द्वारा चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा गया था। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या प्रशांति सागर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? शांति सागर के नाम से जाना जाता है, यानी सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। इसका प्रकाश पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इसका प्रकाश पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंचता है। कितना? इसकी सतह का दृश्य भाग कितना है? चंद्रमा के दृश्य भाग कितना है? 59% है। सिर्फ हम 59% भाग को ही देख सकते हैं। इसका घूर्णन और परिक्रमण लगभग समान है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में ये अपनी परिक्रमा सूर्य की और अपनी पृथ्वी की और अपनी परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में। तो गाइज ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा गाइज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो गाइज इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी और सूर्य से संबंधित हम अपना वीडियो लाएंगे। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइज। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।